के सजा देनी चाहिए? सजा के देनी चाहिए, वन मार देना चाहिए, गोली देगी, गोली मार के तक और कोई क्या करेगा। मैं तो बहुत समझू, वन मार देना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में 7 दिन के अंदर अंदर करने वाले के प्राइवेट पार्ट्स को डिसमिस कर दिया जाए और उसको समाज के अंदर बाइज्जत घूमने से, फिर वही व्यक्ति समाज को हो बताएगा कि ऐसे करने से ऐसा मतलब होता है, इज्जत चल जाएगी। वो सब नहीं होना चाहिए। फैमिली ने भी एक बार सपोर्ट करना चाहिए लड़कियां। इतना कड़ा एक्शन कि दूसरा कोई व्यक्ति अगर सोचे तो सोचने से पहले उसकी रूह कांप जाए। देखो, जब भी ये घटना घटा है, सीधी फांसी की सजा दो, बिना कोई सुनाए का ऑन द स्पॉट फांसी की सजा दो। सगला दर्शकां राम राम, स्वागत है थारो जलको झुंझुनू का मां। मेरो नाम है आदर्श और आज आपा पूछे जो झुंझुनू शहर है बीका कलेक्ट्रेट के सामने और अडेऊ आपा चलांगा, पूरा झुंझुनू शहर को दौरो करांगा और लोगों राय लेंगा, राय की मुद्दा पर लेंगा ई मुद्दा पर कि जय थान पतो है कि लगातार जो रेप की घटना ही बढ़ती जा रही है और बी घटना के अंदर एक घटना और जुड़ गई है। फिलहाल 5 तारीख की घटना है, 5 अक्टूबर की भी दिन एक सरकारी स्कूल जो कि बैसावता का माँ है, जो कि सिंगाना तहसील का माँ पड़ा है, भी सरकारी स्कूल को जो प्रधानाध्यापक है वो आपकी 7वीं क्लास की एक बच्ची के साथ बलात्कार कर दियो। और वो जो बलात्कार वो जो करियो वो सिर्फ बलात्कार ही कौन करियो, भी पहले भी वो लगातार भी काफी दिनों मानसिक रूप प्रताड़ित कर रहे हो, भी का फोन पर अश्लील मैसेज कर रहे हो, स्कूल में भी का सागा अश्लील हरकत कर रहे हो, लेकिन बाऊ भी वो बाज को नहीं आयो, भी का मन न संतुष्टि कौन मिली जना वो 5 अक्टूबर ने मौको देख की भी बच्ची का सागा स्कूल के एक कमरे के अंदर बलात्कार कर दियो। काफी दिन तक गुमसुम सी रही, मन में एक भी डर न लिया बैठी रही, लेकिन एक दिन भी बच्ची की नजर स्कूल की एक किताब के गैल ने जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 भी पर भी बच्ची की नजर पड़ी, तो वह बच्ची भी हेल्पलाइन पर फोन करे और बान सगली घटना के बारे में अवगत करे हो। बा लोगन यदि घटना के बारे में बेरो पड़े तो वह भी बच्ची कन पूछा, जो बाल कल्याण समिति है झुंझुनू की, वह लोग भी बच्चे तक पूछे और भी बच्चे ने लेगी पुलिस प्रशासन कन गया और 5 तारीख की घटना की FIR 14 तारीख न हुई। इतो टाइम भी घटना के बाद में परिवार ने भी बच्चे ने एक्शन लेने में लागो और वो भी चाइल्ड हेल्पलाइन ही जो बाल कल्याण समिति ही भी की मदद का कारण है को उसको, अगर वह नहीं होता तो शायद आ घटना भी बही दब जाती जाए और घटना ही दब बही। थान केला गए कि घटना क्यों हुई और जो प्रशासन है वो रोकने कोई काम कर रहे हो है या कौन कर रहे हो? इसके जिम्मेदार सबसे पहले हम सभी लोग हैं, क्योंकि इसके लिए हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। कहीं भी महिला के साथ अत्याचार हो जाता है वह हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, जिसके कारण प्रतिदिन ये अपराध बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अभी हमने सुना है कि सिंगाना में सरकारी स्कूल और प्रिंसिपल सर उनके स्टाफ मिलकर और उन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, जिसके लिए प्रशासन को एक ऐसा मतलब माहौल पैदा करना चाहिए कि अपराधियों के अंदर खौफ पैदा हो और ये घटनाएं बार बार नहीं हो। ये अपने घर में भी हो सकती है, कल अपने बहन बेटियों के साथ भी हो सकती है। तो मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि ये दूसरे की बहन बेटी ना समझकर अपनी बहन बेटी समझकर आगे आए और उसका मतलब आगे चढ़ बढ़कर इसका विरोध करें और प्रशासन को ये जगाएं, जो अंधी बहरी लंगी गूंगी सरकार है उनको जगाएं कि अपराध रोकने में सहायता करें। जो अपराधी सजा तो मिल रही है पावी थाने है, क्यों लाग रही है कि बाकी अंदर जो डर होना चाहिए वो डर है को नहीं? वो डर इसलिए है कि जैसे पेरेंट्स हैं तो जो जैसे अपनी बच्ची को ट्रीट करते हैं जैसे बाहर जाने के लिए या कोई और चीज़ के लिए, वैसे ही पेरेंट्स अपने लड़कों को भी ये सिखाएं कि वो दूसरे की बहन बेटी वो अपनी बहन बेटी है। अभी सिंगाना के वैसा होता कला का माँ एक सरकारी स्कूल को टीचर है, वो 7वीं क्लास की बच्ची के साथ रेप कर दियो और बाद में भी बच्चे ने डरान धमकान में भी स्कूल की 2 शिक्षिका भी को साथ दियो। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब लड़कियों को ना सेल्फ डिफेंस कि मतलब वो डरे नहीं, मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो कि मतलब उनके साथ ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। मतलब कि आप जैसे कि ये घटना मेरे साथ होती तो मैं क्या करती, क्या मैं डर जाती? पहले तो ये सोचना चाहिए कि लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, उसके साथ गलती से हो जाए शिकायत करनी चाहिए, उसका बेटे तक आगे लेके जाना। एक पीछे फैमिली भी एक रीजन हुआ, फैमिली बोले कि नहीं कोना बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत चल जाएगी, वो सब नहीं होना चाहिए। फैमिली ने भी एक बार सपोर्ट करना चाहिए लड़कियां कि लड़का तो आधी रात तक घूम करे, नहीं लड़की को नहीं, वो तो चलो एक सेफ्टी है, बाकी खुद की सेफ्टी है, लेकिन थोड़ा फैमिली ने भी सपोर्ट करना चाहिए लड़कियां। बहुत सारे सोशल इशू हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन अगर हम महिला शिक्षा की बात करें, हम जितने आधुनिक बनते जा रहे हैं उस आधुनिकता के साथ कहीं ना कहीं रेप की जो दर है ये भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। और हम कहें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो एजुकेशन ही हम सबसे बड़ा सॉल्यूशन मानते हैं लोगों को सोशली अवेयर करने का।
लेकिन जिस जगह एजुकेशन मिलती है उसी जगह ऐसी घटना हो रही है। ये शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा को हम केवल महज नौकरी तक ना जोड़ें। शिक्षा का मतलब है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का, व्यक्तित्व का विकास। और सर्वांगीण व्यक्तित्व में एक जो जेंडर इक्वलाइजेशन है वो भी बहुत मैटर करता है कि हमें किसी भी स्टूडेंट को गर्ल या बॉय की तरह से नहीं देखना है, हमें उसे एक स्टूडेंट, एक बच्चे की तरह देखना है। एक छात्रा के तौर पे ना देखकर वो एक विद्यार्थी, यानी वो गर्ल और बॉय के तौर पे नहीं देखेंगे, वो उसे देखेंगे एक छात्रा, एक बच्ची के तौर पर। क्लियर। दूसरा ये कि हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली नौकरी तक सीमित है। शिक्षा का मतलब ही व्यक्तित्व का विकास है। तो मेरा ये आग्रह है कि अगर कोई प्राचार्य या कोई शिक्षिका, शिक्षक इस काम में इन्वॉल्व हैं, तो एक तो हमें सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें हम महिलाओं को, बच्चों को ये समझाएं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आपको फ्रंट पे आने की ज़रूरत है ताकि आप और लोगों के लिए रोल मॉडल बन सको, ताकि ऐसे लोगों का हौसला कम हो सके। तो यहाँ हमारा सबसे पहला जो चरण है वो मानसिकता बदलने का होगा। और मानसिकता ऐसे नहीं बदलेगी, मानसिकता के बदलने के पीछे कठोर आपको कदम उठाने की ज़रूरत है, और वो कठोर कदम सरकार, पुलिस, इनकी तरफ से इनिशिएट करने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस जॉब में आप हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए, इतना कड़ा एक्शन कि दूसरा कोई व्यक्ति अगर सोचे तो सोचने से पहले उसकी रूह कांप जाए। अपने राजस्थान में क्या है, लड़के को एक डोमिनेंट पोजीशन दी जाती है और लड़कियों को मतलब इन्फीरियर माना जाता है, तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न है। तो फैमिली से शुरुआत होगी तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अगर हम बचपन से ही बच्चे को इतने दबंग तरीके से पालें तो मजाल है जो सामने वाला कुछ करने से पहले मतलब उसको पता चल जाएगा कि इस लड़की का ऐसा व्यक्तित्व है, आपने थोड़े से आप शब्द भी प्रयोग किए तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। सब समाज को एक भली भांति रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ही अच्छा एक माहौल हमें मिला कि हमने कभी अपने सर्विस क्षेत्र में, मैं खुद भी टीचर हूँ, हमने सर्विस क्षेत्र में समाज, गवर्नमेंट टीचर? हाँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, स्कूल लेक्चरर। ये कुछ समझ को पूरा मामला? यस, बिल्कुल समझ सकते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि क्लास में हम कभी भी ऐसे डील ना करें कि हमने गर्ल और बॉय की तरह, हम उसे सिर्फ एक विद्यार्थी माने। और अगर बचपन से ही घर और घर के बाद स्कूल, सब जगह अगर माहौल सिर्फ ऐसा हो इक्वल डीलिंग का कि ये विद्यार्थी है, गर्ल या बॉय नहीं है, उसके पहनने पर, उसके बोलने पर, कैसे चल रहे हो, कैसे चोटी बना, इन सब चीज़ों पे टोका टोकी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बॉय को डील करते हैं वैसे इक्वली गर्ल को डील करें। और जहाँ सरकार को एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, उससे गर्ल और बॉय के बीच का जो गैप है, जो झिझक है, वो बहुत कम होती है। वो एक सहज भाव से जैसे परिवार में रहते हैं वो वैसे रहेंगे। जितना आप उन पे बंधन रखोगे परिवार की तरफ से, सरकार की तरफ से, या शिक्षण संस्थान में गर्ल या बॉयज़ की, तो जितना आप वो करोगे युवा अवस्था में, वो इमोशंस जो हैं या वो भावनाएं हैं वो शायद उतनी ज़्यादा बलवती हो जाती हैं कि लड़कियां अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि समाज और घर में उसे ये सिखाया जाता, किसी ने कहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसकी इज्जत का कुछ नहीं होगा, तुम्हारी इज्जत खराब होगी। जब ये कंसेप्ट आप चेंज कर दोगे और जब लड़कियों में आप साहस भरोगे तो लड़कियां ग्रुप में एक अकेले लड़के को भी सबक सिखा सकती हैं। सेकंड थिंग, अगर उसको जैसे पब्लिक किसी ने मतलब कुछ भी छेड़ा, कुछ भी कहा, तो आसपास जो लोग हैं अपनी सोसाइटी में क्या होता है, जनरली वो एक मूक दर्शक की तरह खड़े रहते हैं। तो अगर वो भी उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे तो आगे से ऐसी गतिविधियाँ कम होने के बहुत चांसेस हैं कि बहुत कम हो जाएंगे। सरकार ने नए के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि अपने सरकार का मानना है तो कानून की बहुत कमियाँ चल रही है। और बिन के लिए को नहीं के हर प्रकार की धारा लगानी चाहिए, रेप के अनुसार जो भी हुआ है। और एक दो नफा से लाग जाओगी ना, एक दो का फांसी हो जाओगी ना, जब भी का तो दिखा शायद कोई चांसेस है रेप कम होने का। देखो जब भी घटना घटा ना, सीधी फांसी की सजा दो, बिना कोई सुना है ऑन द स्पॉट फांसी की सजा दो। अगर अपना 2-3 फांसी है ऑन द स्पॉट, तो शायद चांसेस है कम होने का। आए दिन रेप की कोई न कोई घटना होती रहे, एक ही जो घटना है यहाँ पर लगाम लगाना सरकार ने कौन सा कदम उठाना चाहिए? ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से या तो सीधी गोली मारो या फिर उन्हें फांसी की सजा दो। जो स्कूल हो, एक सरकारी स्कूल है, बिन बच्चे ने अगर माँ बाप भेज रहे हैं तो यही चीज़ श्योरिटी के साथ आगे भेजें कि मेरे बच्चों बड़े सेफ है, शिक्षा लेगो, कोई अच्छी चीज़ ही सीखो। वो बढ़ेगा हेडमास्टरी जद आए कि हरकतों बाज नहीं आ रहा, जना माँ बाप आपका बच्चन कड़े भेजें। माँ बाप जो स्कूल में बच्चे को भेज रहा है वो शिक्षा के लिए भेज रहा है। और जब मतलब एक प्रिंसिपल की, एक हेडमास्टर की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में जितने बच्चे आ रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब हेडमास्टरी जो है ऐसे काम करने लगे तो फिर उसके खिलाफ मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट उसको फांसी दे। मैं यह कहना चाहूँ कि यहाँ का मास्टर ने सज़ा देनी चाहिए और आने ये सजा देनी चाहिए, आने सज़ा यहाँ देनी चाहिए कि आने
उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए। और जो मास्टर ने वह धमकारी भी ने वन भी यही सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि बच्ची बाकी बच्ची बह की अपनी बच्ची मान लो हमारी बच्ची बाकी बच्ची मान लो मास्टर की। और सरकार यो कदम कम उठा रही है और इन सगड़ों मान लो कदम उठाना चाहिए। कि जो नेता ही बाकी बार बता रहे होते जो नेता का जो एक लाग जाए ही नेता ने देखना चाहिए कि मान लो आप यहाँ करांगा ना आप आगे राजनीति में पुणावन देखो बन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान के वहाँ राजस्थान राज्य के वहाँ जो जिलों से ज्यादा लिंग अनुपात बढ़ायो है वो जिलो है झुंझुनू। लेकिन जब आप बात करा रेपा की तो आ के अंदर पूरा भारत के अंदर राजस्थान एक और राज्य है जिसके अंदर की सौ ज्यादा रेप केस फाइल हुए हैं। और के मतलब है इस समाज को और इस प्रशासन को जब कि भाई आपने जो भाण बेटी ही समाज की बाकी रक्षा नहीं कर सके। मैं झलको झुंझुनू का माध्यम सरकार और प्रशासन को अपील करना चाहूंगा कि ऐ की जो दरिंदगी करें बा दरिंदा के खिलाफ कोई सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी की बात मन में एक डर बैठा है मैं को क्यों करणु पली 5 बार सोचा कम ना कि ऐ कि हर आप आपस देखा तो हर दूसरा महीना कोई न कोई घटना आप सुन ही लिया। थारी नजर में ऐ का जो दरिंदा ही बान के सजा देनी चाहिए बा नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।